संग हिमवंत तव पहुँचावन अति हेतु विविध भांति परितोष कर विदा कीन वृष केतु। जब भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो गया तो राजा हिमाचल सारी बारात सहित भगवान आशुतोष शिव जी को विदा करने के लिए हर प्रकार से संतुष्ट करके संतोष करा करके उनको विदा कर देते हैं। तो तुरंत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बुलाई। जब विवाह हो गया भगवान शंकर का तो भगवान शंकर को विदा कर दिया। इधर राजा हिमाचल पर्वतराज तुरंत अपने घर के लिए आते हैं और सकल शैल सर लिए बुलाई और सभी पर्वतों को और तालाबों को बुलाते हैं। आदर दान विनय बहुमाना शव कर विदा की नहीं माना। फिर सभी पर्वतों को सरोवरों को महाराज हिमाचल विदा करते हैं जो भी उनके यहाँ मेहमान आए हुए थे। जब शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए। इधर भगवान शंकर भी अपने कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो जाते हैं तो उनके साथ बारात में जो देवगण गए हुए थे वो सभी भी अपने अपने लोक के लिए चल देते हैं। जगत मात पितु शंभु भवानी ओते सिंगार न कहो बखानी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगत मात, जगत की जो जगजननी माता पार्वती जी हैं और जो जगत के पिता हैं भगवान शंकर, उनकी जो शोभा है, उनका जो श्रृंगार है, उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। करें विविध विधि भोग विलासा गणन समेत वसह कैलासा। इस प्रकार भगवान शंकर और पार्वती जी विविध प्रकार से भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगते हैं। हर गिरिजा बिहार नित्य नएऊ यह विधि विपुल काल चल गए। इस प्रकार नित्य नए विहार करते हुए भगवान शंकर और पार्वती जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया। तब जन्मेऊ सट वदन कुमारा तारक असुर समर जेहि मारा। उसके बाद सट वदन कुमारा 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी हैं, उनका जन्म होता है। संसार में प्रसिद्ध है, तारकासुर का उन्होंने युद्ध में वध किया। आगम निगम है प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्म सकल शव जाना। वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में प्रसिद्ध है कि सन्मुख जन्म सकल जग जाना। स्वामी कार्तिकेय की जन्म की जो कथा है वो इतिहास में प्रसिद्ध है, उसे सभी लोग जानते हैं। जगु जान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषारथ महा ते हेतु में वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहें जे गावहीं कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सड़ानन यानी कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु शिव जी के जो पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों, विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पावहि पार वर्ण तुलसीदास किमी अतिमत मंद गमार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चरित सिंधु गिरिजा रमन, गिरिजापति जो महादेव जी हैं उनका जो चरित्र है वो समुद्र के समान अथाह है, उसका कोई पार नहीं पा सकता।
वरने तुलसीदास के अति मतमंद गमार। तुलसीदास जी कहते मैं तो कैसा हूँ, अत्यंत मंद बुद्धि हूँ, गमार हूँ, मैं उनके चरित्र का वर्णन और ज्यादा कैसे कर सकता हूँ। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित्र सुन सरस सुहावा, भगवान शंकर का जो सुहावना सुंदर परम चरित्र था, उसको सुनकर के याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी बड़े आनंदित होते हैं। बहुलाल सा कथा परवाड़ी, नयनन नीर रुमावल ठाड़ी। भरद्वाज जी महाराज की भगवान शंकर के चरित्र को सुनकर के श्री राम की कथा की सुनने की इच्छा बड़ी प्रबल हो जाती है और नयनन नीर, उनके आंखों में प्रेम के आंसू निकल आते हैं और रोमांचित हो जाते हैं। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखे हर से मुनि ज्ञानी। भरद्वाज महाराज की स्थिति कैसी है कि प्रेम विवश, प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, रोमावली खड़ी हो जाती है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है प्रेम की, और मुख से उनके एक वाणी में एक शब्द नहीं निकलता। तो दशा देख हर्षे मुनि ज्ञानी, इस प्रकार की जब भरद्वाज जी की स्थिति याज्ञवल्क्य जी महाराज जैसे देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते कि हे भरद्वाज जी, आप तो धन्य हैं, बारंबार आपको धन्य है, आपने अपने जन्म को सफल कर लिया, क्योंकि कि तुम है प्राण सम प्रिय गौरीसा। कि हे मुनिवर, आपको जो गौरी के पति भगवान शंकर हैं वो प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्ह रति नाही, राम ते सपने न सुहाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते कि हे भरद्वाज जी, जिनका भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं है तो राम ते सपने न सुहाई, वो मनुष्य संसार के जो भगवान शंकर के चरणों में प्रेम नहीं करते, राम को वो सपने में भी अच्छे नहीं लगते, उन्हें नहीं चाहते हैं श्री राम जी। बिनु छल विश्व नाथ पर नेहु, और राम भगत कर लक्षण एहु। भगवान राम जी इस बात को कहते हैं कि मेरे भक्त के क्या लक्षण हैं, जो मेरा भक्त है तो वो बिना छल के, कपट के, निश्छल होकर के भगवान शंकर के चरणों में जो प्रेम करता है वही श्री राम का भक्त है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, और बिनु अगत जी सती असनारी। याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते कि हे भरद्वाज जी, शंकर जी के समान इस संसार में भगवान शंकर, भगवान श्री राम की भक्ति के व्रत को धारण करने वाला और कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि बिनु अगत जी सती असनारी। सती का कोई पाप नहीं था, सती ने कोई पाप नहीं किया, सीता का वेश धारण करने के उपरांत उन्होंने उनका त्याग कर दिया। पनु कर रघुपति भगति दिखाई, कोशिय सम राम को शिव सम राम प्रिय भाई। श्री राम। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, उन्होंने प्रण कर लिया कि माता सीता का स्वरूप धारण कर लिया है सती ने, तो आज से इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगी। तो ऐसा प्रण करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि श्री राम के उनके समान कोई दूसरा भक्त नहीं है। और को शिव सम राम है प्रिय भाई, और राम को भी भगवान शंकर के अलावा और कौन प्रिय है। प्रथम में कहे शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहत समस्त्र विकार। और कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज के हे भरद्वाज जी, मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कह करके तुम्हारा भेद समझ लिया कि तुम शिव भक्त हो और तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। श्री राम।
कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान, आपो अपने धाम प्रभु जाए करो विश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। बोल हनुमान हरि की जय, बोल की जय। बांके लखन लाल की जय, बोलिए बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।